नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब करने के लिए क्या प्लान बनाया है और इजराइल के अंदर जो बगावत चल रही थी उस बगावत को भी मिटा दिया और मिटाने के बाद क्या इसका असल मुद्दा बनेगा। एक बहुत बड़ी खबर इसके बारे में आपको पता चलेगा और साथ ही आरआईसी, एक ऐसा शब्द अब जो पूरे ग्लोबली फेमस हो रहा है, इस आरआईसी का क्या मतलब है इसके बारे में आपको पता चलेगा और साथ ही लेबनान के अंदर अमेरिका के बाइकआउट को लेकर क्या बड़ा प्लान बना है, तो ये भी एक अहम खबर, इसके बारे में आपको पता चलेगा और साथ ही गजा के क्या हालात हैं ये भी आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं तो फिलिस्तीन के हक के लिए दुआ जरूर करते हैं, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। खैर, आप कमेंट करते रहें, फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते रहे, तब तक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर, और इस खबर को लेके तमाम प्रोपेगेंडा चलाया गया, तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा, आप लोगों की भावनाओं से तमाम लोगों ने खेला। सबने कहा कि जो इजराइल का आर्मी चीफ है एयल जामिर, उसने बगावत कर दी, वो सत्ता पलट कर देगा, अब वो नेतन्याहू से भिड़ गया है, नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये यहूदी हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं, इनमें आपस में बड़ी एकता है। बात जब इनके सपने की आएगी तो ये तमाम लड़ाइयां भूल जाएंगे। आज वही चीज हुई। ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के बारे में आज नेतन्याहू ने अपना मुंह खोला, पहली बार मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद कहा कि अब हम अपने ग्रेटर इजराइल वाले सपने के बिल्कुल करीब हैं और अपने इस होली यानी धार्मिक व्यू के लिए अपनी जो धार्मिक एक हमने सोच बना रखी है कि यहां तक हमारा इजराइल होगा, यहां तक सिर्फ और सिर्फ यहूदी रहेंगे, अब उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया और अब हम इसको लेके बड़े एक्शन उठाएंगे। ये बात नेतन्याहू ने बोली ही थी कि इजराइल के आर्मी के चीफ एयल जामिर, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि जब कैबिनेट में मीटिंग हुई थी तब एयल जामिर खिलाफ थे कि गजा को कब्जा नहीं करना। एयल जामिर ये नहीं चाहते थे कि गजा पे कब्जा हो, एयल जामिर चाहते थे कि सीज फायर हो जाए। तमाम ड्रामे आपने सुने, लेकिन अब उसी एयल जामिर ने कहा कि मैं अपनी सेना को आदेश देता हूं कि गजा को कब्जा करने की तैयारी कर ले। यानी शुरुआत में जो लोग चीखा चिल्ली मचा रहे थे कि गजा को कब्जा करने के बजाय एयल जामिर बगावत करेंगे, नेतन्याहू की कुर्सी छीन लेंगे, कुछ नहीं था, सब ड्रामा था। नेतन्याहू की आर्मी चीफ ने क्लियर कट पास दे दिया, नेतन्याहू की आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया कि वो गजा को कब्जा करने जा रहा और जिसमें दम हो जाके रोक ले। आज जब ये बयान निकल के सामने आया, गजा के लोग इस कदर पैनिक हुए, इस कदर डिस्टर्ब हुए कि गजा के लोगों को भी लग गया कि जब तक हम खुद हथियार नहीं उठाएंगे तब तक इस मामले में हमारा साथ कोई भी नहीं देगा। ना कोई अरब कंट्री, ना कोई वेस्टर्न कंट्री, ना ही कोई मिडिल ईस्ट का, ना ही कोई इधर एशिया के अलग अलग और देशों का, कोई भी साथ नहीं देने वाला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आज वेस्ट बैंक में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिलिस्तीनियों ने हमला करना शुरू किया, पहली बार। इससे पहले इजरायली हमला करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फिलिस्तीनियों ने हमला किया। और आज क्या हुआ कि वेस्ट बैंक में कुछ सेटलर्स थे, इन्होंने घर बना रखा था। ये बात जब फिलिस्तीनियों को पता चली तो फिलिस्तीनी वहां पे पहुंचते हैं 50 की तादाद में। उसमें कई ऐसे थे जो सेटलर्स थे, उनमें कई सारे ऐसे लोग थे जो इजराइल की आर्मी में पहले शामिल थे, उन्होंने भी गजा में वही सब किया था। ये बात जब फिलिस्तीनियों को पता चली, फिलिस्तीन के लोग वहां पे आते हैं, आने के बाद वहां पे सेटलर्स ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तब इन फिलिस्तीनियों ने हमला किया और तब तक मारा जब तक वो जमीन अपनी खाली नहीं करवा ली। यानी आज फिलिस्तीन के लोगों को ये बात पता है कि अगर जमीन का मामला है तो मुस्तैदी के साथ खड़ा होना होगा, मुस्तैदी के साथ वहां पे अपनी जमीन के लिए लड़ना होगा, अपने हक की आवाज खुद उठानी होगी। पूरी दुनिया का कोई ऐसा सूरमा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा होकर हमारी जमीन को आजाद करवा दे। खैर, इधर एक खबर लेबनान से निकल के सामने आ रही। लेबनान की सरकार ने अपनी आवाम को कैसा बेवकूफ बनाया है, ये खबर आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ही सरकार है। दरअसल सबसे पहले अमेरिका ने लेबनान से कहा कि यार देखो, एक काम करो, इजराइल के साथ तुम्हारे ताल्लुकात तभी सही होंगे जब तुम इजराइल के कहने पे हिजबुल्लाह के लोगों का हथियार छीन लोगे। अब ये बात जब लेबनान की सरकार को पता चली तो लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से बातचीत की। बातचीत करने के बाद कहा कि भाई तुम हथियार छोड़ो। हिजबुल्लाह ने कहा कि हथियार छोड़ना मतलब खुदकुशी करना, हम क्यों हथियार छोड़े, इजराइल को बोलो कि पहले वो अलग अलग जो टेरिटरी उसने कब्जा कर रखी है वहां से बाहर जाए। इसके बाद लेबनान की सरकार को लगा कि बात तो बनेगी नहीं। अच्छा, इसी बीच एक नया मामला हो गया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होने लगा। अब लेबनान की सरकार को लगा कि यार पब्लिक का भरोसा हम खोते जा रहे हैं, तो अब लेबनान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने हाथों पे
जिन चीजों में अमेरिका का कोई योगदान हो। अपने हाथों पे ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका का कोई योगदान हो। यानी क्या, हम अमेरिका की बनी हुई घड़ियां वगैरह नहीं यूज करेंगे। अब ये खबर जब मैं देख रहा था तो देखने के बाद मुझे हंसी भी आई, क्योंकि इसी के चंद मिनट बाद फिर लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को कहा कि आपको हथियार छोड़ना होगा। यानी अपनी जनता को यह दिखा भी दिया कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। और इधर क्या हुआ कि हिजबुल्लाह से बातचीत भी शुरू हुई। ये वही बात है कि चाइना का हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो मोबाइल होगी वो चाइना की ही होगी, हमारे देश में तमाम चीजें चाइना की ही होगी। अभी चाइना की कुछ और खबरें आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो हंसेंगे। बहरहाल एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर हम चला देंगे, भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू करवा देंगे, लेकिन क्रिकेट मैच नहीं रुकेगा। सेम हाल इनका है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत भी करेंगे, अमेरिका कहने पे हिजबुल्लाह का हम बाइकआउट भी करेंगे, उसको हथियार डालने के लिए भी बोलेंगे, लेकिन इधर फिर हम हिजबुल्लाह के खिलाफ जाके कहीं ना कहीं अमेरिका की भी चाटुकारिता कर लेंगे। तो बात लगभग आप समझ सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है गजा से। गजा में लगातार लोगों की मौत हो रही, गजा में लगातार जो मजलूम है मारे जा रहे हैं। आज पिछले 12 घंटों में 8 ऐसे बच्चे थे जिनकी मौत हुई, 8 के करीब ऐसे बच्चे थे। और मौत कैसे? भूखमरी से। ना ही इजराइल ने कोई अटैक किया, ना ही कोई यहाँ पे हादसा हुआ, बस भूखमरी से 8 लोग मारे गए। आज आलम ऐसा है कि UNRW के चीफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गजा के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा आने वाला 1 हफ्ता होगा। इस हफ्ते में अगर इनको ठीक से ट्रीटमेंट, ठीक से खाना, ठीक से पानी नहीं मिला तो एक एक करके ये बच्चे तिल तिल के मरेंगे, तिल तिल के ये बच्चे मरेंगे और इनकी जिंदगी कोई भी दवा नहीं बचा सकती, क्योंकि जो बेसिक एक जरूरत है, शुरुआत में जो एक पोषण की जरूरत है, वो भी इनको नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये तड़प तड़प के मरेंगे। तो ये गजा के हाल है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अपने पड़ोसी मुल्क से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे थे। इसी दौरे पे इन्होंने बातचीत शुरू की आतंकवाद को लेकर। अच्छा, बातचीत कौन कर रहा था ये सुनेंगे तो आप हंसेंगे। इस बातचीत में अमेरिका शामिल था और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी शामिल थी। एक जगह है ब्रूस, वहां पे बातचीत हो रही थी। ब्रूस, इसको आप रूस मत समझिएगा, ब्रूस अमेरिका में है। इस बातचीत में आसिम मुनीर ने धमकी दे दी भारत को। धमकी देने के बाद भारत के लिए कहा कि हमारे पास पावर है, हमारे पास एटम बम है, हम मुसीबत में आए तो हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे। ये बात जब आसिम मुनीर ने बोली तो हम कितने बड़े डिप्लोमेटिक तौर पे फेल हैं कि अमेरिका ने कहा कि हमारे संबंध सारे देशों से हुबहू ऐसे ही है। यानी अमेरिका ने इस धमकी को कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो, तुमसे भी अच्छी दोस्ती है, भारत से भी अच्छी दोस्ती है, तो इसका मतलब तुम लोग आपस में समझ लो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये बयान सीधा सीधा आज अमेरिका के द्वारा आया। क्यों आया वो भी अभी आपको समझाता हूं। इसी बीच एक और खबर आप जानिए। जो पाकिस्तान के सदर हैं, जो वहां के वजीर आलम हैं, जो वहां के प्रधानमंत्री साहब हैं, शहबाज शरीफ, इन सबका मिला जुला बयान आ रहा। इनका कहना है कि अगर भारत ने एक बूंद भी पानी रोका तो उस एक बूंद पानी के लिए हम खून की नदियां बहा देंगे। तो एक तरफ आसिम मुनीर ने वहां से धमकी देनी शुरू की कि हम परमाणु बम वाले देश हैं, इधर ये भाई साहब खून की नदियां बहा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोलते। कभी भी इन्होंने ऐसी धमकी नहीं दी कि पाकिस्तान भी सोचने को मजबूर हो जाए, कभी भी नहीं। ये इतनी पढ़ी लिखी भाषा में बातचीत करते हैं कि उन जाहिलों को समझ में नहीं आता। अमेरिका आज हमसे अलग नाराज हो गया। अच्छा, हो गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे अमेरिका नाराज हो गया, अंधभक्त मंडली जो थी वो चाइना को बाप बना बैठी। रिपोर्ट आप देखिए, चाइना में 5 साल से हमारी फ्लाइट ना कोई जाती थी और ना ही हमारी अंदर कोई फ्लाइट चाइना से आती थी। एकदम कंप्लीट ब्लॉकेट था। इधर अमेरिका से ताल्लुकात जैसे हमारा खराब हुआ, फौरन भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि चाइना से फ्लाइट आएगी भी और भारत से डायरेक्ट फ्लाइट चाइना जाएगी भी। तो न जाने ऐसा कौन सा सुलह समझौता हो गया जिस समझौते के बाद अब चाइना से फ्लाइट आ भी रही, भारत से फ्लाइट जाएगी भी। RIC एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर अनभक्त मंडली इतनी खुश है कि इस RIC को वायरल भी कर रही। और इस RIC का मतलब बड़ा सिंपल सा है, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। RIC का मतलब आप समझिए कि बस इतना सा है कि जयशंकर साहब रशिया के दौरे पे जाएंगे और चाइना के विदेश मंत्री भारत आ जाएंगे। इसी में हमारी अंधभक्त मंडली इतनी खुश है जैसे चाइना ने हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। और जो भी ये गैलवान घाटी और ये जो सियाचिन को लेकर बवाल चल रहा है, ये तमाम बवाल सुलझ गए। मतलब ये तमाम चीजें दिखाने की कोशिश अंधभक्त मंडली कर रही है। उसको ये नहीं पता कि कब तक हम दूसरे देश पे डिपेंड रहेंगे, कब तक हम अमेरिका और रशिया के बीच में झूलते रहेंगे, कब ये कहा जाएगा कि भारत किसकी तरफ है। बड़ी बड़ी बातों से ये चीजें नहीं चलती।
देश आपके अंदर क्या क्षमता है उससे चलता है, इसके अलावा किसी भी चीज से देश नहीं चलता, और इस बात को आपको समझना होगा। बहरहाल अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने हमसे बातचीत करने में बड़ी लचर व्यवस्था दिखाई है। हम चाहते हैं कि भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन भारत हमसे बातचीत नहीं कर रहा। अब इस बात पे भी आपको बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि भारत अगर बातचीत नहीं कर रहा तो फिर बड़ा सवाल यह है कि भारत बातचीत कर किससे रहा? क्या चाइना से कर रहा? क्या रशिया से कर रहा? या फिर कोई और प्लान भी इनके दिमाग में चल रहा जो हम आप नहीं जानते? क्योंकि किसी को अकड़, किसी को ठसक दिखाने से अगर हमारा भला हो जाए तो भाई दिखाएं। अगर एक से हम लड़ रहे हैं तो दूसरा तो हमारे साथ पूरा खड़ा हो, और अगर नहीं खड़ा हो रहा तो फिर कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेटिक तौर पे फेल हैं। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। गजा को कब्जा करने का पूरा प्लान नेतन्याहू ने बना लिया है। कोई नहीं बोलेगा, ये आप लिखित ले लीजिए, और यही सच्चाई है। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।